भारतीय लष्कर, नौदल आणि हवाई दलातील सुमारे 2500 मुलं मुली, कॅडेट्स आणि माझे भारत स्वयंसेवक या उत्साहामध्ये सहभागी झालेले पाहायला मिळत आहेत। लाल किल्ल्याच्या तटबंदी समोरील ज्ञानपथावर बसून नवीन भारतचा लोगो या ठिकाणी तयार करण्यात आलेला आहे। थोड्याच वेळात आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या ठिकाणी उपस्थित राहतील। त्याआधीची आपण दृश्य पाहिली तर राजघाटावर जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महात्मा गांधी यांच्या स्मृतीस्थळावर जाऊन या ठिकाणी अभिवादन केलेलं आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रध्वज फडकवल्यानंतर लगेचच भारतीय हवाई दलाच्या 2 Mi-17 हेलिकॉप्टरद्वारे कार्यक्रमस्थळी पुष्पवृष्टी केली जाईल। त्यापैकी एक राष्ट्रध्वज फडकवेल तर दुसरे ऑपरेशन सिंदूर दर्शवणारा ध्वज फडकवेल। त्यामुळे या सर्व कार्यक्रमाकडे आपलं लक्ष असेल। संपूर्ण देशामध्ये मोठ्या उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळतंय। नवी दिल्लीतील ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावरून 79व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या समारंभाचे नेतृत्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे करतील। थोड्याच वेळात या ठिकाणी ते दाखल होतील, मात्र त्याआधी त्यांनी राजघाटावर जाऊन महात्मा गांधी यांच्या स्मृतीस्थळावर अभिवादन केलेलं आहे। थोड्याच वेळात आता त्यांचा ताफा लाल किल्ल्यावर दाखल होईल। त्याआधी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे लाल किल्ल्यावर दाखल झालेले आहेत। सर्व देशवासियांकडून या ठिकाणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महात्मा गांधी यांना अभिवादन केलंय। लाल किल्ल्यावरील आपण हे दृश्य पाहतोय। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा ताफा या ठिकाणी आता दाखल होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। थोड्याच वेळात आता पंतप्रधान हे राष्ट्रीय ध्वज फडकवतील आणि या ठिकाणी संपूर्ण राष्ट्राला संबोधित करतील। 2047 पर्यंत भारत सरकारचे everybody at attention, and the Prime Minister's carcade taking the gentle sweep around the boat to arrive here at the Lahori gate side. The Republic of India celebrating its 79th Independence Day, and the leader of the government of the largest democracy in the world being accorded a ceremonial salute and welcome. लाल किले के ऐतिहासिक लाहौरी गेट पहुंचने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विधिवत स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ और रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह भी यहां पर उपस्थित। दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सलामी मंच तक ले जाएंगे, जहां उन्हें थल सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के 96 जवानों का गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इस वर्ष सलामी गारद का संचालन भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर एएस सेखो कर रहे हैं। सेना पुलिस मानगार्ड जनरल सलामत चत सेना पुलिस मानगार्ड के लिए हजरत हिम्मत। The overall commander of the Prime Minister's Guard of Honor informing the Prime Minister that the guard is ready and requesting him to inspect the Guard of Honor. The band position there will strike up a slow march during the inspection.
The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now move towards the ramparts of the Red Fort, passing through the Lahori Gate. The flag hoisting ceremony at the ramparts, followed by the Prime Minister's address to the nation, are the high point of today's celebrations here. Nation building is a complex, collaborative and commitment. Today, Prime Minister Narendra Modi will share with the nation some victories, some challenges and some changes on his government's journey towards nation building. सम्मान गारद का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री अब लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर। उनके साथ दिल्ली एरिया के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, विशाल और भव्य लाहौरी गेट, जहां प्रवेश के लिए काठ का पुल, 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा लाहौरी गेट, ऊंचा मेहराबदार दरवाज़ा, दरवाजे की 3 मंजिलें। यहां से प्रवेश करने के बाद प्राचीर पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं और अब तो यहां विशिष्ट व्यक्तियों के लिए लिफ्ट भी है। प्रधानमंत्री प्राचीर की ओर अग्रसर। जब ये लाल किला बना था तब ये प्राचीर नहीं थी, इसे बाद में बनवाया गया और सन 1947 में पहली बार हमारा प्यारा तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज यहीं इसी प्राचीर पर फहराया गया था। So the raincoats are out, a slight drizzle seems to be blessing the venue. Opportune moment and time. The heavens have held steady so far. The Prime Minister arriving at the first level of the ramparts, Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, Raksha Rajya Mantri Shri Sanjay Seth, Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, Chief of the Army General Upendra Dwivedi, the Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi and the Chief of Air Staff Air Chief Marshal A.B. Singh greet him. Once the Prime Minister is ready to ascend the final level, the GOC Delhi area will conduct him to the dais to hoist the national flag, which will be followed by his address. In fact, when the flag hoisting is done, it will be synchronized with the 21-gun salute by the valiant gunners of the 1721 Field Battery Ceremonial. The ceremonial battery, utilizing the indigenous 105mm light field guns, will be commanded by Major Pavan Singh Shekhawat, and the gun position officer will be Naib Subedar Ashutosh Sarkar. As soon as the national flag is hoisted by the Prime Minister, flower petals will be showered at the venue by 2 Mi-17 helicopters of the Indian Air Force, one trooping the national flag and the other trooping a flag depicting Operation Sindoor. लाल किले के सामने का पूरा इलाका सर्वधर्म संभाव की अनूठी तस्वीर पेश करता है। लाल किले के ठीक सामने बाईं ओर श्री दिगंबर जैन लाल जी मंदिर, लाल रंग का ये प्राचीन मंदिर, जिसमें पक्षियों का एक अस्पताल भी है। इसी जैन मंदिर के साथ जरा सा आगे बढ़ने पर प्राचीन गौरी शंकर मंदिर है। गौरी शंकर मंदिर और लाल किले के बाईं ओर सामने भोजला पहाड़ी पर ऐतिहासिक लाल पत्थर से बनी जामा मस्जिद, त्याग, बलिदान और श्रद्धा का प्रतीक गुरुद्वारा सीसगंज, जिसके सुनहरे गुंबद दूर से ही चमकते हैं। सर्वधर्म संभाव का विचार भारत के मूल में है और इस इलाके में आर्य समाज मंदिर भी है और सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च भी, भले ही वो कैमरे की नज़र से दूर हैं, लेकिन हैं यहीं इसी इलाके में मौजूद। और ये विशिष्ट दीर्घा, जहाँ
केंद्रीय मंत्री, सेना के अध्यक्ष, सैन्य अधिकारी, गणमान्य व्यक्ति, विशिष्ट अवसर और विशिष्ट व्यक्तियों की ये दीर्घा, और आज हम मना रहे हैं अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस। भादों का महीना, हल्की हल्की फुहार, बीच बीच में इंद्रदेव की कृपा हो रही है। In fact, today we do more than just observe tradition and ceremony. We also momentarily pause to reflect and correct course, if required, on the true meaning of the words that end up punctuating our conversations on every 15th of August: freedom and independence. Words that seem fairly straightforward in their meaning, but highly nuanced in their meaning and delivery. When we became a free country, our leaders and national decision makers and their understanding of the layering and dimensions and the interpretation of all these was taken into account. These are the pillars which are the building blocks for the values and the principles on which this country designs its policies. The balance between change and continuity, change bringing in fresh ideas, helping us keep pace with the times, taking into account newer sensibilities and needs, and continuity, strong with a sense of belonging to something bigger than us. Flag hoisting ceremony. उन्यासीवां स्वाधीनता दिवस समारोह, भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है और तिरंगे के लहराते ही आसमान की ओर निगाहें जाती हैं। इस वर्ष स्वाधीनता दिवस समारोह को अनोखा कलेवर प्रदान कर रहे हैं भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स, एक राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए आपके स्क्रीन पर फूलों की वर्षा करता हुआ, और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाने वाला ध्वज लिए हुए। इन हेलीकॉप्टर्स की कमान संभाल रहे हैं विंग कमांडर विनय पूनिया और विंग कमांडर आदित्य जायसवाल। The National Flag Guard smartly marching away. These beautiful shots are strategically placed cameras. Some of the positions where our camera people are placed are in fact very difficult to reach also. But the aim of visual communication is to give you visual perfection. That's been the endeavor always of our telecasts. नेशनल फ्लैग गार्ड के जवान सुनहरी संगीतमय धुन पर
अनुशासित ढंग से ज्ञान पथ के सामने से प्रस्थान कर रहे हैं और उत्कंठा से प्रतीक्षा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन की। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.